आपका स्वागत है। और क्लियरली जैसे आरबीआई गवर्नर कह भी रहे थे कि 10.8% 2000 की जो करेंसी है वो अभी भी इन सर्कुलेशन है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन और पैनिक यहां पर मचाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि जी हां, गुड्स की खरीदारी होते हुए नजर आई है, सोने और रियल एस्टेट में भी यहां पर शायद इन्वेस्टमेंट्स होंगी, लेकिन क्लियरली काफी सारे प्रोसीजर्स इन प्रोसेस हैं। यहां पर ज्वेलरी की जहां तक बात है, अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर बन चुका है, तो कितना फायदा यहां पर उठाया जा पाएगा, किस तरह की खरीदारी है, क्योंकि काफी सारी रिपोर्ट्स ओवर द वीकेंड ये कहती हुई नजर आई हैं कि सोने के भाव 5 से 10% इन प्रीमियम है अगर आप 2000 के नोटों से इसे कैश में खरीद रहे हैं। हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से यहां पर ज्वेलर्स हैं, उनसे क्विकली उनका व्यू लेना चाहेंगे कि किस तरह के हालात वहां पर हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज कोठारी जी से जोड़ लेते हैं। कोठारी जी नमस्कार, कैसे देखा है आपने ओवर द वीकेंड? यहां पर मानने में यह आया है कि इंक्वायरीज ज्यादा है लेकिन कन्वर्जन यहां पर कम रहे। आपकी एकदम बात सही है कि सिर्फ बातें हो रही है, सिर्फ लोग टाइम पास कर रहे हैं और बाकी कोई ऐसा कोई खास सौदे भी कोई नहीं हो रहे हैं और कोई करता भी। हमने तो क्लियरली कहा है कि जो भी जीएसटी पेड बिल बना के मान लेता है तो आप 2000 का नोट एक्सेप्ट कर सकते हो वही रेट के अंदर। तो इस तरह की सिर्फ पैनिक है। लोग कहते हैं 66-67,000 का प्राइस बोलते हैं, बट उसमें कोई खास ट्रेड नहीं होता है। कोई पैनिक, कोई लास्ट टाइम जिसने भुगता हो वो समझो 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, ऐसे सोना कोई खरीदारी कोई हो रही है। बाकी कोई ऐसे बाजार के अंदर कोई ऐसी बातचीत नहीं है कि कोई बड़ा कोई ट्रेड हुआ है। अभी भी जो भी जीएसटी पेड मान ले वो 2000 के नोट में हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल बना के आप आपका सोना खरीदिए, बोले 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी खरीदना है तो हम लोग वही प्राइस में जो दे रहे हैं, जो प्राइस बैंक कॉस्ट के आसपास आती है वही। तो जो कहा जा रहा है कि प्रीमियम है, तो एज ऑफ नाउ आज की डेट में अगर मुंबई की बात करें कोठारी जी, तो क्या प्राइस है? प्राइस यहाँ पे मेरे ख्याल से 61,000 कुछ समथिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी आ रहा है। 61,700 प्राइस जीएसटी इंक्लूडिंग है। उस प्राइस पे हम लोग माल बेच रहे हैं आज भी। और कोठारी जी, जिस तरह से ये भी माना जा रहा है कि जो हमने लास्ट डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो होता हुआ देखा था और काफी सारे ज्वेलर्स के ऊपर इंक्वायरीज भी आई थी, रेट्स भी थी, तो क्लियरली एक लेसन यहाँ पर लर्नड है। आप कहेंगे ज्यादातर सेक्टर अभी ऑर्गेनाइज भी है, हॉल मार्किंग है, जैसे आपने कहा जीएसटी भी है, तो बहुत ज्यादा कैश इन द सिस्टम फिर आता हुआ नजर नहीं आएगा। नहीं, देखिए लास्ट टाइम और इस टाइम में बहुत फर्क है। लास्ट टाइम में लीगल टेंडर को उन्होंने रद्द कर दिया था कि आज के बाद से लीगल टेंडर नहीं रहेगा जी। और आज आपने गवर्नर साहब का भी स्पीच देखा होगा, आगे भी जब उन्होंने अनाउंस किया था, जब प्रेस नोट दिया था, उसमें भी क्लियर लिखा कि ये लीगल टेंडर रहेगा। और अभी उन्होंने स्टेटमेंट में भी क्लियर कहा कि हम सितंबर के बाद में देखेंगे कि अगर करेंसी नोट चलन में ज्यादा रहती है तो हम उसको और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये 30 सितंबर के बाद में बंद हो जाएगा, कि लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसे पैनिक है, लोग डर के खरीद रहे हैं। पर नो डाउट जो घरों में या लॉकर में पड़ा हुआ था वो सर्कुलर में आ जाएगा, जिससे थोड़ी इकोनॉमी को अच्छा पुश मिल जाएगा। एक और चीज, किस तरह की क्वांटिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं? अगर समझिए छोटी ग्रामेज में ही सही, लेकिन सोना खरीदने लोग आते हैं जितना भी उनके पास पड़ा है वाया जीएसटी इज वेल, क्योंकि इस साल में अब तक सोने की बिकवाली बहुत ज्यादा नहीं हुई है। आपको लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में एक पुश यहाँ पर जरूर आएगा? देखिए 2000 का नोट सर्कुलर में बहुत कम था। अगर आप एक रिंग की बात करते, जैसे 2000 के कड़क नोट अगर 10 बंडल के जो आते हैं, रिंग जिसको बोलते हैं, 20 लाख का हुआ, तो अगर आप मार्केट में परचेज करने जाओ तो 1.5 लाख रुपया प्रीमियम चलता था। इसका मतलब ये है कि सर्कुलर में नोट थे ही नहीं, बहुत रेयर नोट थे 2000 के। तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों के पास में 2000 की का भारी मात्रा में नोट होंगे। जो 500 और 1000 की कंपेयर करें तो बहुत बहुत कम होंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ इफेक्ट खास पड़ेगा। ठीक है, 5 दिन 10 दिन इनिशियली थोड़ा प्रेशर रहता है, उसके बाद में मुझे लगता है रूटीन हो जाएगा। ऑलराइट, एक व्यू यहाँ पर दिल्ली से भी लेते हैं। हमारे साथ बाबा ज्वेलर्स के गौरव बाबा हैं। गौरव, दिल्ली का हाल कैसा है और किस तरह से आपका वीकेंड गया? गौरव, आप म्यूट पर हैं। वीकेंड तो हमारा भी काफी अच्छा गया जी। जब से ही 2000 के नोट का कॉम्प्लिकेशन आया थोड़ा सा, तो उसके बाद में बिजनेस बढ़ा ही है। इनफैक्ट वी हैव बीन सेलिंग गोल्ड ज्वेलरी एट 56,100 फ्रॉम पास्ट 2 डेज। आज का हमारा रेट है 22 कैरेट हॉलमार्क HUID का, दैट इज अराउंड 56,200। और इनफैक्ट हमने अभी एक ऑफर भी निकाला हुआ है वेयर वी आर सेलिंग all gold jewelry, all designs at 8.9% flat making. So that has also given us a big jump. और बाकी जहां तक बात रही 2000 के नोट भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट टेकिंग द
आईडी along with it, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी कस्टमर्स के पास होता है, we take that account along और उसको वेरिफिकेशन के लिए साइन करा लेते हैं, जस्ट एज अ डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे नोटबंदी की तरह दोबारा कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। एब्सोल्युटली। गौरव, एज ऑफ नाउ टिकट साइज क्या देखने को मिला है? कितने कितने 2000 के नोट लेके एज ऑफ नाउ लोग बाजार में आ रहे हैं? आई वुड से इट इज अराउंड 50%। अच्छा। बाकी हमारी ऑलरेडी, अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो वी आर डूइंग अराउंड क्लोज टू 40 to 50% सारा का सारा बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू ही होता है अभी तो सारा का सारा काम। ओके। बिकॉज अभी HUID भी आ गया, इनफैक्ट वी आर कमिंग अप विद अनदर promotion from next week. So we are going to say that whatever you buy at Baba Jewelers, if we are not able to show you the hallmarking stamps, और साथ में साइट पे भी नहीं दिखा देते, गवर्नमेंट की BIS की जो ऐप है केयर की, उसके ऊपर भी साथ में वेरीफाई नहीं करा देते, the jewelry will be free. ऑलराइट। तो क्लियरली काफी सारे स्टेप्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा यहाँ पर कुछ सोने में आता हुआ नजर आएगा। श्री अंबिका टच के बुलियन मर्चेंट एंड पार्टनर निशांत ढोलकिया भी हमारे साथ हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं। निशांत नमस्कार, लखनऊ के क्या हाल हैं? निमिषा जी, मैं अहमदाबाद से हूँ। सॉरी, हाँ जी, यार निशांत, सॉरी। जी, जब ये डिक्लेयर हुआ तो इनिशियली स्टेज पे फ्राइडे सैटरडे बहुत सारे फोन कॉल्स आए। हमारे कस्टमर को हमें ही बताना पड़ा कि ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हम जिस तरह रूटीन बिजनेस करे वैसे ही रूटीन बिजनेस में ये नोट लेंगे, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। उसके बाद सारे ज्वेलर्स से एक हमारी बैठक हुई और जहां जहां पैनिक था हमने सबको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग 70,000, 60,000, 65,000 जो बोल रहे हैं, तो जो रूटीन भाव है वही भाव से हम ज्वेलरी बेचने को रेडी है, गोल्ड बुलियन बेचने को रेडी है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी पेपर वर्क होना है वो होना ही जरूरी है। तो काफी सारे कस्टमर समझ रहे हैं। जैसे कल संडे था तो ऐसा लग रहा था कि काफी सारे शॉप्स खुले रहेंगे, पर इससे विपरीत जो लोग बंद रखते हैं वो बंद ही रखा है। किसी ने जल्दबाजी नहीं की है, ना कोई कस्टमर के फोन आए हैं, तो आज सारे रूटीन चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से 20 से 25% लोग 2000 के नोट लेके आ रहे हैं। जो रूटीन कस्टमर है उसमें 20 से 25% का इजाफा है, और वो भी अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड देके ही ये सब कर रहे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि जो गोल्ड हमें लेना है उसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। दे आर वेरी क्लियर। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि 65,000, 70,000 का भाव देके सोना लेना जरूरी है आज के टाइम में। एब्सोल्युटली। तो ऑर्गेनाइज हो चुका है सेक्टर, और क्लियरली हमने यहाँ पर GST, BIS, हॉलमार्किंग सब कुछ आते हुए देखा है। KYC के नॉर्म्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, 2 लाख के ऊपर पैन कार्ड दिखाने की भी जरूरत है। तो वो सारी चीजें इन प्लेस हैं, और क्लियरली ज्वेलर्स उसके बाहर यहाँ पर काम नहीं करना चाहते। निशांत ऑफ कोर्स अहमदाबाद से हैं, लखनऊ से हमारे साथ राहुल गुप्ता जी हैं। राहुल नमस्कार, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आपको भी लगता है कि शायद जो छोटे अनऑर्गेनाइज्ड लोकल ज्वेलर्स हैं वो शायद ये काम कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर ज्वेलरी हाउसेज इससे दूर हैं? नमस्कार मनीषा जी, मैं लखनऊ महानगर सर्वोच्च का महामंत्री हूँ। मैं इस लिहाज से कहना चाहता हूँ कि जो भी ये र्यूमर्स हैं कि सोना 65,000 बिक रहा है या 70,000 बिक रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे कोई भी नहीं है। लोग क्वारी कर रहे हैं कि क्या सोना महंगा हो गया, क्या सोना महंगा हो गया, मगर ऐसी कोई भी खबर मार्केट में नहीं है कि सोना महंगा हो गया है। बहुत सरल सी सीधी सी प्रक्रिया है। जिसके पास जो भी 2000 के नोट हैं वो जाके बैंक में जमा कर दे, और नेक्स्ट उसका RTS करके सोना उसका खरीद सकता है। इसमें कोई भी प्रीमियम देने की किसी को आवश्यकता नहीं। ये केवल एक र्यूमर है, और र्यूमर का मैं खंडन करता हूँ। ऐसा कहीं भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है कि सोना महंगा हो गया हो। और राहुल, आप कहेंगे चांदी का भी वही हाल है? चांदी भी अपने प्राइस के हिसाब से बिक रही है, वहां पर भी कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम? हाँ, नहीं, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं कस्टमर को, और किसी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत साधारण प्रक्रिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 20,000 रुपए तक नोट आप बदल सकते हैं जाकर के, और जितना पैसा आपके पास बुक्स में है आप जमा कर दें आकर के, और उसका आप सोना खरीद लें आकर के। उसमें कोई प्रीमियम देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा भ्रामक फैला रहा है तो वो गलत है। उसमें कोई, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये भ्रामकता में ना आए, और जिस रेट में सोना मार्केट में है उसी रेट में RTS के बहुत से सोना ले सकते हैं। बहुत सरल प्रक्रिया है ये गवर्नमेंट की। चलिए, तो हमने सभी जगह से ज्वेलर्स को जोड़ने की कोशिश की है, चाहे वो मुंबई है, अहमदाबाद है, लखनऊ है, दिल्ली है, और सुनने को यही मिला है कि जी हाँ, बहुत पैनिक नहीं है। लोग पूछ जरूर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्हें समझ में आता जा रहा है, जो सारे नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करके ही फिलहाल यहाँ पर काम होता हुआ नजर आया है। इनिशियल नीजर रिएक्शन जरूर रहा होगा, जहां पे लोगों ने सोना खरीदने या बेचने की कोशिश की होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमारे ज्वेलर्स हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, सबने हमें यही कहा है कि इस तरह की स्थिति फिलहाल बाजार में नहीं है। और अगर आपके पास 2000 के नोट हैं, आप जाके सोना चांदी खरीद
सकते हैं, आपको प्रीमियम देने की यहाँ पर फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ निर्मल बैंक के कुणाल शाह भी हैं। कुणाल, क्लियरली आपने ये सुना, आपको क्या लगता है किस तरह की स्थिति फिलहाल यहाँ पर रह पाएगी? एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट्स में खरीदारी कम थी, 45% का डिक्लाइन हमने इंपोर्ट्स में भी आता हुआ देखा था अप्रैल के महीने में, लेकिन क्या इससे फिजिकल बैंक में फायदा मिलेगा? और दूसरा, आपका प्राइस व्यू अब यहाँ से क्या है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है इससे कोई मेजर इम्पैक्ट आने वाला है, बिकॉज whoever is submitting 2000 रुपीज करेंसी, जो भी लोग 2000 रुपीज करेंसी देते हैं उनको भी डिटेल देनी होगी, जैसे आपने सुना। सो आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू कॉज एनी मेजर बाइंग। और हमने प्रीमियम्स भी देखे हैं, कोई मेजर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। जैसे हमने पहले इसके पहले जब नोट बंदी आई थी वो टाइम पे जैसे हमने शूट अप होते हुए देखा था प्रीमियम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मार्केट्स आर वेरी मच स्टेबल एंड इसका कोई मुझे मेजर इम्पैक्ट आता हुआ नजर नहीं आया। और कुणाल, प्राइसेस कैसे देखते हैं आप करंट मार्केट्स में? क्योंकि लोज से कुछ खरीदारी जरूर है, लेकिन गोल्ड प्राइसेस यहाँ से कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मुझे 59,500 600 बाइंग जोन लग रहा है, $1950 ऑन कॉमेक्स, और MCX इंडियन रुपी टर्म्स में है, MCX पे 59,500 600, दीज आर बाइंग लेवल्स फॉर गोल्ड। मुझे हमने ऑलरेडी 4-5% का करेक्शन आते हुए दिखा है गोल्ड में। सो आई विल अगेन एडवोकेट गोइंग फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं आएगी और फिर से आपको बाइंग पोजीशन रिज्यूम करनी चाहिए गोल्ड में। ओवरऑल ध्यान गोल्ड में तेजी का है। सो कोई भी 200-300 रुपए की गिरावट आती है इसमें आप बाइंग कीजिए। ओवरऑल आउटलुक गोल्ड का तेजी का है। और चांदी के क्या लेवल्स बनेंगे यहाँ पर खरीदारी के लिए? चांदी भी अराउंड 72,000 71,500 के बीच में बाइंग पोजीशन रिज्यूम करनी चाहिए आपको। यू स्टार्टेड द ईयर विद द डेफिसिट ऑफ 250 मिलियन आउंस व्हिच इज क्वाइट बिग, और इसके चलते हुए इवन सिल्वर में भी ओवरऑल व्यू तेजी का है। सो डिप्स पे बाइंग की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। ये जो डेट सीलिंग पास हो जाएगी, जब वो टाइम पे मोमेंटरी एक फॉल आएगा, वो फॉल पे आपको बाइंग करनी चाहिए। और ओवरऑल व्यू यहाँ से 1-1.5% दोनों कमोडिटी में करेक्शन आता है तो बाइंग का बन रहा है। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर सोने चांदी में जरूर हैं, खरीदारी आप जरूर करें, नियम यहाँ पर बने हुए हैं और इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोने चांदी ने अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं, तो वो कुछ वैलिड रीजंस हैं यहाँ पर सोना और चांदी दोनों ही खरीदने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे सुरभि ज्वेलर्स का। कुणाल, आपका भी एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट्स पर भी नजर डालेंगे।